नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। तो आज हम लेके आए हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 3। और पार्ट 3 में क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमारिक इफेक्ट। पार्ट 2 में पढ़े थे इंडक्टिव इफेक्ट। सो एक एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हम कवर करेंगे एक एक पार्ट में, ठीक है। तो आज इलेक्ट्रोमारिक इफेक्ट देखेंगे। तो इलेक्ट्रोमारिक इफेक्ट है क्या? सबसे पहला पॉइंट है कि इट इज ए परमानेंट इट इज ए टेम्पोररी इफेक्ट। सेकंड पॉइंट है कि हियर ड्यू टू दिस इफेक्ट, और हम ऐसे कहेंगे, थोड़ा सेंटेंस ठीक नहीं बन रहा है, ऐसे बताएंगे कि इन दिस इफेक्ट shared pair pi electrons, or you can say the bonding pi electrons shift to one of the two atoms connected by multiple bonds in presence of attacking reagent। इसका मतलब क्या है कि मान लो कि तुम्हारे पास X है, डबल बॉन्ड Y है, तो दो एटम हो गया जो मल्टीपल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर डेफिनेशन पे यही पता चल रहा है कि दो एटम हमको लेना है विथ मल्टीपल बॉन्ड। तो एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है। यहाँ पर क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड पेयर पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब क्या? जो बॉन्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा किस तरफ? टू वन ऑफ द टू एटम्स, किसी एक एटम के ऊपर शिफ्ट होगा। बट ये शिफ्ट ऐसे ही नहीं होगा, इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट ओनली। सो अगर अटैकिंग रिएजेंट देंगे प्लस ई प्लस, मतलब अटैकिंग रिएजेंट हम डाल रहे सिस्टम में, इसके इन्फ्लुएंस में ये पाई इलेक्ट्रॉन मान लो वाई की तरफ घूम गया, तब ये फॉर्म होगा एक्स वाई। पाई इलेक्ट्रॉन्स टोटली y के ऊपर चला आता है, इसलिए y गेन्स नेगेटिव चार्ज एंड x गेन्स पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट है इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमारिक इफेक्ट। अब देखो ये टेम्पोररी क्यों है? बिकॉज ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, अगर हम रिमूव कर देंगे, माइनस ई प्लस कर देंगे यहां से, मतलब यहां पर ई प्लस प्रेजेंट है, तभी ये चार्ज सेपरेशन पॉसिबल हुआ है बाय ब्रेकिंग द पाई बॉन्ड। अगर हम यहां पर इस सेकंड स्पीसीज से अगर हम ई प्लस सिस्टम से हटा दें, जैसे माइनस ई प्लस कर देंगे, तो यह फिर से जुड़ के पाई बॉन्ड हो जाएगा, राइट। सो ये जो अटैकिंग रिएजेंट हम बाहर से डाले हैं ई प्लस, इसको देंगे तभी ये इफेक्ट शो करेगा, अब हटा देंगे तो इफेक्ट नहीं रहेगा। सो दैट इज व्हाई इट इज अ टेम्पोररी इफेक्ट। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हमको याद रखना होगा। अब नेक्स्ट ये क्या करेगा? ये स्पीसीज तो ऐसे फॉर्म में रहेगा नहीं, सिस्टम में ई प्लस ऑलरेडी प्रेजेंट है। ई प्लस मतलब क्या? इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो ये नेगेटिव जाके इसको अटैक करेगा। तो फॉर्म क्या होगा? एक्स वाई ई, मतलब एक न्यू बॉन्ड हो गया वाई और ई के बीच, और ये प्लस हो गया। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमारिक इफेक्ट। अब मैं पहले ही बताया कि ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है किसी एक एटम के ऊपर शिफ्ट हो सकता है। यहां पर मैंने पकड़ा वाई एटम के भी ऊपर। सो यहां से एक क्वेश्चन आता है कि डज इट हैव एनी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी? क्वेश्चन क्या है कि डज इलेक्ट्रोमारिक इफेक्ट हैज एनी directional property?
हाँ, इसका डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? नो भी होगा, यस भी होगा। नो होगा फॉर होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम कह सकते हो और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कह सकते हो। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसे किसी भी एक कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो सकता है, बट इट हैज डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज फॉर हेटेरोजीनियस सिस्टम। और इसका एक जीता जागता एग्जांपल है C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो पाई इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक होता है, मतलब पाई बॉन्ड ऑलवेज ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक होता है, एंड ऑक्सीजन को प्लस मिलता है और कार्बोनिल कार्बन को ऑक्सीजन को माइनस मिलता है, माइनस चार्ज मिलता है, एंड कार्बोनिल कार्बन को प्लस चार्ज मिलता है। सो इसका आंसर दोनों ही है कि हेटेरोजीनियस सिस्टम होगा तभी इसका डायरेक्शनल प्रॉपर्टी शो होगा, बट अगर होमोजीनियस सिस्टम होगा तब इसका डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखो यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पर हमने E प्लस दे दिया, प्लस E प्लस और माइनस E प्लस, तो ये हो जाएगा किसी एक डायरेक्शन में इसको डिसोसिएट कर दो। सॉरी, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। नेक्स्ट स्टेप में E प्लस को ये माइनस कैप्चर कर लेगा CH2E। तो इसका कोई डायरेक्शनल नेचर नहीं है, उल्टा भी हो सकता था। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, और इसको हम इलेक्ट्रोफाइल ही बता रहे हैं, बाद में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। ठीक है, अब ये ई इस CH2 इस कार्बन से भी जुड़ सकता था। यहाँ पर देखो ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, कौन सा नंबर 1 कार्बन है, कौन सा सेकंड कार्बन है, बता नहीं सकते। किसी एक को भी पकड़ लो, ये 1 पकड़ लो तो ये 2 हो जाएगा, इसको 1 पकड़ लो, उल्टा पकड़ सकते हो, इसको 1 पकड़ लो तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज नहीं है, सो नो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, नो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। अब डायरेक्शनल प्रॉपर्टी रहेगा तब उस टाइम वो किस किस इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, वो देखना है हमको कि इफ यस व्हिच फैक्टर्स influence such डायरेक्शनलिटी। अगर डायरेक्शन रहेगा तो कोई तो उसको इन्फ्लुएंस करने का कोई तो फैक्टर होगा, डायरेक्शन तो ऐसे ही नहीं रहेगा। यहाँ पर जैसे कार्बोनिल कार्बन में बताया मैंने कि ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के तरफ घूमेगा, क्यों? ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक होगा, क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट कम हो रहा है कि ऑक्सीजन का माइनस आई इफेक्ट है, दैट इज व्हाई दिस पाई इलेक्ट्रॉन गेट्स डिसोसिएटेड टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। ठीक है, एंड हेंस ऑक्सीजन गेट्स नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन गेट्स पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर प्लस इफेक्ट, सॉरी माइनस इफेक्ट काम कर रहा है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है। तो ऐसा और कोई फैक्टर्स है कि जो ये इन्फ्लुएंस डायरेक्शनलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकेगा? यस। सो पहला पॉइंट है, अगर पहले ही हम देख लेंगे कि नंबर 1 इज द इंडक्टिव इफेक्ट। पहला देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड देखेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। अब मेसोमेरिक इफेक्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जिसको हम रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा टच दे देंगे, नेक्स्ट क्लास में वो डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट कैसे काम करता है, पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट देख लेते हैं। जैसे कार्बोनिल कार्बन का ही पकड़ लो कि R1 C डबल बॉन्ड O R2।
So it has minus I effect. So minus I मतलब इलेक्ट्रॉन attracting tendency, इलेक्ट्रॉन withdrawing tendency. So ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ डिसोसिएट होगा. So प्लस E प्लस दे दिया हमने, तो क्या होगा R1CO. एक काम करो, इधर न्यूक्लियोफाइल दे दो, वो भी तो एक अटैकिंग रिएजेंट है. E प्लस ही हमेशा क्यों अटैकिंग रिएजेंट होगा. Nu माइनस, ये भी तो हो सकता है ना. सो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया. अब Nu माइनस है. अब Nu माइनस क्या करेगा, कार्बन को पॉजिटिव 6 इलेक्ट्रॉन रहने नहीं देगा, अनस्टेबल हो गया. इसीलिए R1C2 इधर Nu जुड़ जाएगा और ये O माइनस रह जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पर देखो ये इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है. और एक है, और एक एग्जांपल दिखाता हूं. CH3 CH11 CH2. यहां पर क्या होगा, अगर यहां पर हम E प्लस डाल देंगे तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये डिसोसिएटेड होगा टुवर्ड्स CH2 और अवे फ्रॉम द मिथाइल ग्रुप, बिकॉज मिथाइल ग्रुप हैज प्लाजा इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी. अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी रहेगा तभी ये पाई इलेक्ट्रॉन इन्फ्लुएंस्ड होगा दूर जाने के लिए. ये जो पाई इलेक्ट्रॉन इधर है, यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऐसा इन्फ्लुएंस है कि CH3 इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है बिकॉज ये पुश कर रहा है CH3 प्लाजा इफेक्ट के थ्रू. ये पाई इलेक्ट्रॉन फोर्सफुली CH2 के तरफ ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन CH2 के ऊपर आ जाएगा. बिकॉज इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर कर रहा है, इधर से इधर. दैट इज वाई वो पाई बॉन्ड उधर डिसोसिएट हो रहा है. सो ये हो जाएगा CH3CH, ये प्लस हो जाएगा और ये CH2 माइनस हो जाएगा. अब नेक्स्ट स्टेप दिखाओ ना दिखाओ, बिकॉज पहला स्टेप में हो गया जो होना था, उसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोमारिक इफेक्ट. CH2E. तो यहाँ पर भी एक डायरेक्शनल नेचर है, बिकॉज द मॉलिक्यूल इज नॉट सिमेट्रिक और यू कैन से इट इज ए हेटेरोजीनियस सिस्टम. तो देखो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट काम हो गया, इधर प्लस आई इफेक्ट का काम देख लिया कि इलेक्ट्रोमारिक इफेक्ट को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं. अब देखते हैं सेकंड पॉइंट में कि मेसोमारिक इफेक्ट कैसे काम करता है. मेसोमारिक इफेक्ट मतलब क्या कि कॉन्जुगेटेड पार्ट में पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट. और भी डिटेल्स में देखेंगे. यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर ये CH बॉन्ड में आएगा और ये इस तरफ डिसोसिएट होगा. उल्टा डायरेक्शन में डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं है. उल्टा डायरेक्शन में डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं है बिकॉज यहाँ पर OCH3 ग्रुप इज प्लस M इफेक्टिंग, मतलब मेसोमेरिकली इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. जो लोन पेयर है वो लोन पेयर ऐसे शिफ्ट होगा. यहाँ पर जो लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, यहाँ पर लोन पेयर और पाई बॉन्ड के साथ एक कॉन्जुगेशन है. ये लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन है और ड्यू टू दिस कॉन्जुगेशन दिस लोन पेयर influences the pi electrons to get shifted towards the CH2 or away from the OCH3 group, right. तो ये हो गया मेसोमेरिक इफेक्ट, प्लासाइम इफेक्ट. अब इसके चलते यहाँ पर देखो CH3O प्लस हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH हो जाएगा और यहाँ पर CH2 माइनस हो जाएगा. अब नेक्स्ट स्टेप क्या लिखना, लिखो ना लिखो, बिकॉज मेसोमेरिक इफेक्ट इससे पहले स्टेप में ही हो चुका है. CH सिंगल बॉन्ड CH2E. अब हमको यहाँ पर प्लस लगाना है. तो यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट का भी इफेक्ट देख लिया, जहां पर यह डायरेक्शनल नेचर को इन्फ्लुएंस करता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का डायरेक्शनल नेचर को, राइट. अब देखो ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ज्यादा काम नहीं आता है रिएक्शन में. कभी जो कार्बोनिल कंपाउंड्स के रिएक्शंस है उसका मैकेनिज्म जब हम करेंगे तब ये कॉन्सेप्ट लगेगा, तब वहां पर जब पढ़ेंगे ना तब ये बोलेंगे भी नहीं कि ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा हम लोगों के लिए. ठीक है कि हाँ यार सी कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन का माइनस आई इफेक्ट है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है,
इसलिए पाई बॉन्ड ऑब्वियसली ऑक्सीजन की तरफ डिसोसिएट होगा, इसलिए कार्बन कार्बोनिल कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा एंड हेंस न्यूक्लियोफाइल आके कार्बोनिल कार्बन को इजीली अटैक करेगा। तो ये कार्बन कार्बन का एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शंस में हम लोग पढ़ेंगे, बट वहां पर स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि ये इलेक्ट्रोमारिक इफेक्ट है। ठीक है, ये बहुत जनरल केस हो गया। और एक बात बताना था यहाँ पर कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आ गया था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिस्कवर हो गया था, जिससे हम बहुत सारा रिएक्शंस का, मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर और वो कहाँ पर पोलरिटी है, कहाँ पर नहीं है, रिएक्शन होगा, कौन से एटम पर रिएक्शन होगा, कौन से एटम में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक, ये सभी इंफॉर्मेशन वहां से हम लोगों को, इंफॉर्मेशन मतलब क्या, क्वालिटेटिवली एंड ऑल्सो क्वांटिटेटिवली यू कैन से, हमको इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि कैसे होगा ये। सो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट थोड़ा आउटवेट हो गया। ठीक है, तो इसलिए उतना लाइट में नहीं है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, बट इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को पता होना जरूरी है। ठीक है, आज के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ही, नेक्स्ट क्लास में पूरा क्लास में रेजोनेंस हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ठीक, थैंक यू।